रुकिए, अगर आपको पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज भी टफ लगती है तो आज के बाद नहीं लगेगी। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो पहले अगर आपको ये एक्सरसाइज टफ लगती थी, आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आता था, तो आज से ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसकी बेसिक क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बेसिक टू एडवांस जितने भी फॉर्मूला है वो हम याद कर चुके हैं और आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से वो पढ़ भी लिए होंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो पेन और कॉपी को रेडी करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और इससे क्या होगा, आपके 100% मार्क्स आने की उम्मीद बढ़ जाएगी और हमारा एक ही गोल रहेगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके क्लास 10 के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सब लोग खोल लेंगे और एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपका ग्राफ दिया हुआ है वाई एक्सिस पे पी एक्स, जो कि नीचे फिगर्स में गिवन है। टोटल कितने है, ये आपके टोटल 6 फिगर्स गिवन है। तो हमें इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर, पी एक्स के ऊपर नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स में कितने हैं। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है या फिर अदर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को काट रही है या फिर नहीं काट रही है, और अगर काट रही है तो कितनी बार काट रही है, टोटल गिन के आपको राइट डाउन करना है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या एक भी बार लाइन नहीं काट रही, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 0। ये आपका कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3, 3 टाइम्स। ये कितनी बार काट रही है आपकी, 1 एंड 2 टाइम्स। ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। ये कितनी बार काट रही है आपकी, 1 2 एंड 3। ये देखिए, 1, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया और एक बार आपका ये हो गया। तो ये टोटल कितनी बार काटेगी, 3 टाइम्स काटेगी। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। और ये कितनी बार काटेगी, ये आपकी 4 टाइम्स काटेगी, तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे। ये आपके 2 फैक्टर्स होंगे, इसमें आपका ओनली 1 फैक्टर होगा, इसमें आपके 3 फैक्टर्स होंगे और इसमें आपके 0 फैक्टर्स होंगे। तो ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहीं पे कंप्लीट होते। चलते हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलते हम अपने चैप्टर 2 की तरफ। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हमें अच्छे से सोल्व करना है वन बाय वन। तो मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करूंगा, ऊपर की साइड में यहां पे, और फिर इसको रफ करता चला जाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको यहीं पे क्वेश्चंस भी पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में या फिर इसको रफली नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड दी जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और इसके बाद फिर क्या करनी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और फिर इसकी रिलेशनशिप क्या करनी है, दिखानी है, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने कि पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसके
रिलेशनशिप शो करने के लिए दो फॉर्मूला मैंने आपको दिए थे, सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये दोनों आपको निकालने होते हैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। अब सपोज ये इक्वल टू 0 है, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। अब यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। तो 8 कैसे, क्या फैक्टर्स होंगे जो आपका माइनस के 2 आ जाए। तो अगर मैं 4 और 2 दो फैक्टर ले लू इसके, कौन कौन से, एक तो आपका ले लू 4x और एक ले लू 2x। जब माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा। और 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आपको भी सेम फैक्टर्स लेने होंगे, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। अब इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, ये कितना बचेगा, x माइनस 4 प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4 बचेगा इक्वल टू 0। ये और ये कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के 4, ये कितना हो जाएगा, x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस के 2। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये आ गया इसका जीरोस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है इसको। इसके बाद अब इसमें वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे, इट्स रिलेशनशिप, वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। फैक्टर कौन कौन से हैं, ये मान लिया अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, ये अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है, माइनस के 2 है, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 2 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा और माइनस इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका सम ऑफ इट्स जीरोस। अब इसका निकाल लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आसान सा क्वेश्चन था। प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा है माइनस के 2, कितना हो जाएगा, माइनस के 8 अपॉन 1। और ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, सी अपॉन ए विच इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आगे आपको समझ में कि क्या होगा, ये इसके जीरोस निकालने का फॉर्मूला होगा, ये इसकी वेरीफाई करने का फॉर्मूला। इसकी सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या। अब देखिए माइनस के बी कितना है, माइनस के 2, सेम है माइनस के 2। और सी कितना है, कांस्टेंट कितना है, माइनस के 8 है। तो दोनों चीज क्या कर गई, वेरीफाई कर गई। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब मैं रफ करता हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा।
चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये क्या है, 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1 है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें, a प्लस के b का, सॉरी, a माइनस के b होल स्क्वायर कितना होता है, ये a² प्लस के b² माइनस में 2ab। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4s² है, तो 4s² को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2s का होल स्क्वायर, और ये लिख सकता हूं मैं 2 इंटू में 2s और इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, सीधे सीधे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, ये 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2। कितनी आ जाएगी आपकी s की वैल्यू, 1/2, और दोनों साइड से कितनी आ जाएगी, ये 1/2। तो ये हो गया आप इसके जीरोस। अब इस में क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप सेम आप क्या करेंगे, जो मैंने पिछले इक्वेशन में, पिछले क्वेश्चन में आपको लिखवाया था, सेम आपको ऐसे ही लिखना है। और सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए ए तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है, तो ये 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर देंगे। कितना आएगा ये आपका, माइनस के 4/4, ये आ गया आपका 1/4, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आपको। और इससे जब हम वेरीफाई करेंगे, ए की वैल्यू 4 होगी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू माइनस के 4 आई, एंड सी की वैल्यू आपकी 1 आई। इससे ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करके फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, रब करते हैं पहले इसको। थर्ड पार्ट में, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² यहाँ पे लिखता हूं मैं, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x, ठीक है। फटाफट जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आपको अगर ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैथ्स के एटलीस्ट आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax² प्लस के bx और प्लस के सी। अब देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से थोड़ी सी अलग है, तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें इसके जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।
अब देखिए क्या है कि ये 6 और ये 3 दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 18 आ जाएगा। और हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ये माइनस के 7 आ जाए, तो एक 9 होगा, एक 2 हो जाएगा। तो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसमें और इसमें 3 कॉमन है, तो क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस के 3 बचेगा, प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 2x माइनस के 3 0। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 3 कॉमन लेंगे, 3x प्लस के 1 तो एक इक्वेशन, एक जीरो आ गई इसकी 3/2 और एक जीरो आ गई आपकी माइनस के 1/3। इसको अगर आपको सोल्व करना नहीं आता तो आपको फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में अच्छे से मैंने आपको इसको डिस्क्राइब किया है कि इसको कैसे निकालते हैं। पहले इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल रखते हैं, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल, तब जाके सिंगल सिंगल आपका वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो एक ये इसका अल्फा हो गया और ये इसका बीटा हो गया। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा कितना है आपका 3/2 प्लस, प्लस की जगह माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस की 1/3 है। दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 6, ये 9 आ गया, इधर ये 2 आएगा, ये कितना होगा माइनस के, सॉरी 7/6। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 7/6 आ जाएगा। समझ में आया होगा होपफुली। चलते हम अपने अब अल्फा इंटू बीटा की तरफ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के 1/3 और प्लस के 3/2। तब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह आपको याद रखना कि माइनस के b/a लिखना है। ठीक है, तब भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो बेसिकली ये 7/6 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। लेकिन यहाँ पे 6 है तो 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 3/6। ये आपका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 आ गई, ये आपकी 7 आ गई माइनस के, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, माइनस के बी लिखना पड़ेगा, है ना। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3 आ गई। हेंस प्रूव्ड हो गया ये भी। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हम अपने अगले क्वेश्चन। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। मैं रफ करता हूँ ये। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से। फटाफट इसको रफ डाउन करते हैं, चलते हम अपने फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस में 8u और इक्वल टू 0। इसके भी हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या 4u मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ एक u बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस के 2। तो
इसके जीरोस कौन कौन से हो गए, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। होपफुली समझ में आया होगा। अब इसके वेरीफाई करने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस। इक्वेशन आपको ऐसे ही लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, कितना होगा, 0 माइनस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2। ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 0 इंटू माइनस के 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये कितना है, माइनस के b अपॉन a है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। लेकिन हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, प्लस के 8 है, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो अगर हम ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे हम नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आई, यहां से 4 आएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। हेंस फटाफट इसको नोट डाउन करिए, चलते हैं फिर हम अपने अगले पॉइंट पे। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तब करते हैं इसको। एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक महसूस ना हो। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए, इसको आप एक बार खुद से करके देखिएगा। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको फंसता है वो क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15, ये एक इक्वेशन है। अब आपने, ये इक्वल टू 0 है। अब आपने एक क्वेश्चन इक्वेशन पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस के बी, और आपका ए माइनस के बी। ये एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है ये एक आइडेंटिटी होती है। और इसको हम लिखेंगे टी प्लस के रूट 15 और टी माइनस के रूट 50। ठीक है, तो यहां से जीरोस इसकी आ जाएंगी रूट 15 एंड माइनस के रूट 50। ठीक है, अब यहां से वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस के बीटा कितना आ जाएगा, रूट 15 माइनस के रूट 15, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है यहाँ पे, रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15, कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 15 अपॉन 1। ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यही आपका यहाँ पे भी गिवन है, हैंस फटाफट इसको नोट डाउन करिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था, तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, फटाफट इसको रफ डाउन करते हैं, फिर चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी, तो उस चीज की टेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बस समझ में आपको आना चाहिए। चलते हम अपने अगले पार्ट पे, 6th पार्ट में। अब क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब यहाँ पे 4 है,
और यहाँ पे 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 के ऐसे क्या फैक्टर करे तो जो बीच में 1 आए, तो एक 4 कर लेंगे, एक 3 कर लेंगे। जब 4 में से 3 घटेगा या फिर माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यही इसका फैक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। अब ये और ये कॉमन है तो कितना हुआ, 3x माइनस के 4, एक पार्ट आ गया इसका और एक आ गया x प्लस के 1, तो इसकी जीरोज हो गई। यहाँ लिखता हूं मैं 4/3 और माइनस के 1। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस लेना है पहले। क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा कितना है आपका, 4/3 माइनस के 1, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस के b/, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा आपका 4/3 इंटू माइनस के 1, ये आ जाएगा माइनस के 4/3, दैट इज इक्वल टू c/a। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखिए ए की वैल्यू सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू सेम है। सी की वैल्यू सेम आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, और बी की वैल्यू भी बिल्कुल ठीक आ रही है, -1 आएगी। कैसे आएगी -1, जब हम इसको -1 करेंगे और माइनस बाहर लिखेंगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा। इस हिसाब से करना है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। फटाफट इसको भी नोट डाउन करिए। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ विच गिवन नंबर द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, और हमें क्या बताना है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको धीमे धीमे करके दिखाऊंगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस दिया गया है कितना, 1/4। सम ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस के बीटा कितना होता है, माइनस के b/a, ये कितना है आपका 1/4। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको सेम लिखा है। और a की वैल्यू अभी फाइंड करेंगे। अब क्या दिया गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी गई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी दी गई है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है c/a, ये कितना दिया गया है, -1। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, -4/4। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए,
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब ए की जगह क्या रखना है आपको, 4 रखना है, 4x स्क्वायर, बी की जगह -1 रखना है, माइनस के एक्स, और सी की जगह माइनस के 4 रखना है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यही हमको निकालना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जैसे ये मैंने आपको करना सिखाया, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, √2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, √2। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फॉर्मूला, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू √2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 1/3 दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 3√2, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब इसकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया आपका, थर्ड पार्ट पे, सेकंड का सम ऑफ जीरोस दिया गया आपका 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया आपका √5। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए होगा। लेकिन ये तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू √5/1। तो यहां से ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 0 आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √5 आएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, इक्वेशन हो जाएगी आपकी x², बी तो 0 ही है, और सी की वैल्यू आएगी आपकी प्लस में √5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देख के घबराना नहीं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट में भी 1 और 1 गिवन है, तो अब मैं यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है आपका, ये जीरोस है, 1 दैट इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है आपका
1, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फिर सी अपॉन ए। अब देखिए 1/1, यहाँ पे भी 1/1, तो ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -1 आएगी और सी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स और प्लस के सी, ये आपकी इक्वेशन होगी। यही इसका आंसर हो गया। होपफुली समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। नोट डाउन कर लिया होगा सब लोगों ने। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। बस आपको क्या करना है, एग्जाम में सेम ऐसे ही करके आना है अपनी पीएफ कॉपी में। अगर कोई करना चाहता है तो ऐसे ही करना है, बस आपको ध्यान दे के पढ़ाई। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोस। कितना गिवन है हमें, 1/4 गिवन है। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 1/4, ए की वैल्यू तो सेम है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस में सी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस में x प्लस के 1। ये आपका आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। वीडियो आई होप सब लोगों को पसंद आई होगी। फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व करके भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पे। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है 4/1, इसको लिखते हैं हम माइनस के बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका, 1 गिवन है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए 1/1। यहां से क्या पता चला हमें, ए की वैल्यू तो 1 होगी, सी की वैल्यू भी 1 होगी और बी की वैल्यू होगी आपकी माइनस के 4। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, x² माइनस के 4x और प्लस के 1। ये आपकी इक्वेशन है। होपफुली सब लोगों के समझ में आया होगा। ये आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े, फॉर्मूला पढ़े। कंप्लीट फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी चैप्टर 1 की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करा, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जीरो से लेके हीरो तक, मतलब जीरो से लेके एडवांस तक हमने सारे फॉर्मूले याद करे, क्वेश्चन सोल्व करे। और आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज सोल्व। तो जितनी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक्स में थी बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट, तो सारी एक्सरसाइज सोल्व होने के बाद बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। और आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको फॉलो करिए। थैंक यू।